वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। इंपॉर्टेंट क्लास है और सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को आपको पता है 14 फरवरी के दिन पुलवामा हमला हुआ था। तो 14 फरवरी एक ब्लैक डे के रूप में बनाते हैं। तो उन वीर जवान शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए शत शत नमन करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे गुलाबचंद कटारिया असम के नए राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित और खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के तैराक युग चेलानी के कितने पदक। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न देखिए, 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया को किस राज्यपाल नियुक्त किया गया? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद जी कटारिया को एक राज्य का यानी कह सकते हैं कि प्रथम नागरिक होने का अधिकार किसी राज्य का मिला है तो वो असम, यानी जो भी राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। और संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद का प्रावधान है। तो राज्यपाल किसका, असम राज्य का राज्यपाल किसको नियुक्त किया है? हमारे राजस्थान की 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया। तो देख सकते हैं आप, गुलाबचंद जी कटारिया को नियुक्त किया गया है। कुछ और राज्य हैं जिनके नए राज्यपाल बने हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर, हिमाचल के शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन और अरुणाचल प्रदेश के एलजी केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। इतना बड़ा नाम याद करोगे, इतने में ये चेंज हो जाएगा। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और पंजाब के पहले से ही थे बनवारी लाल पुरोहित। यानी राजस्थान के दो ऐसे व्यक्ति जो किसी राज्यों के क्या है, राज्यपाल अब होंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ 4-5 और राज्य हैं जिनका एक से दूसरे राज्य के अंदर सिर्फ स्थानांतरण किया गया, दूसरे राज्य में नियुक्त किया गया। तो प्रताप क्लासेस पे आज जो क्लास आई है उसमें आपको पूरी डिटेल बता दी। दूसरा प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता को किसके, गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। किसके, राजस्थान हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है संदीप मेहता, उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अपने राजस्थान में हाईकोर्ट कितने हैं? 25। उन 25 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और जो न्यायाधीश होते हैं उन सबको नियुक्त कौन करता है? हमेशा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और उन्हें शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो जिला न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? अपनी राजस्थान सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनको सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है राज SSP। राज SSP यानी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन। और संभवतः राजस्थान पहला राज्य है जिसने ये काम किया है। देखें डिटेल। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने की सुविधा को आसान बना दिया है। अब विधवा व एकल नारी सहित यानी जितने भी वृद्ध है, ये वृद्धजन, विधवा, एकल नारी सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब घर बैठे सत्यापन करा सकेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज SSP मोबाइल लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट बनेगा अपने आप में। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान भारत में पहला राज्य। और अभी आपको बताया बजट के अंदर घोषणा की थी कि पेंशन वालों को न्यूनतम 1000 पेंशन वृद्धजन को मिलेगी। अब ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आजकल प्रश्न जो आता है बड़ी गहराई से आता है। जैसे सेकंड ग्रेड में देखा, संस्कृत विभाग के पेपर में और देखा, इनमें क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, एक लाइन देकर 3-4 तथ्य पूछ ले जाते हैं कि कौन सा सही है। तो ये याद रखना, एक तो राज SSP सामाजिक सुरक्षा न्याय अधिकारिता विभाग का है। और ये देखो ये ऐप किसके द्वारा, किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? NIC सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग और आधार पोर्टल के सहयोग से विकसित किया गया। इसलिए एक एक चीज अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न
तथ्य से आ जाए तब समस्या होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। चौथा प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? किस जिले में? देखो, कुछ रीट वाले विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप हमें पुराने प्रश्न करंट में ही करो। तो जो सुबह की अपनी क्लास होती है ना, वो क्लास करंट के हिसाब से होती है, वो सब विद्यार्थियों के लिए होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ रीट के विद्यार्थी देखें। सूचना सहायक है, हाई कोर्ट एलडीसी है, और भी अभी वैकेंसी, अब आप कह रहे हो ना कि बजट में घोषित नहीं हुई, एक छोटा बजट आएगा जो किसको कहते हैं, जब बच जाता है कुछ बजट के अंदर बाद में त्रुटि सुधार या की जाती है, जो बच जाता है उसको डाला जाता है। अभी मुख्यमंत्री 16 फरवरी को एक छोटा सा बजट पेश करेंगे, उसमें आपकी वैकेंसियां भी आएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, घबराए नहीं। और ये सुबह की करंट की क्लास 15-20 मिनट की होती है, उसको करंट पे ही रखेंगे, क्योंकि पीछे वाले अगर क्वेश्चन कराने लग जाएंगे तो बाकी विद्यार्थी सोचेंगे क्या है, हालांकि उनके काम के होते हैं लेकिन फिर भी है, तो अपने सुबह रखेंगे। जो रात को 10 बजे क्लास आती है ना, हालांकि रीट वालों को तो मैं यही कहूंगा कि अब अपने स्तर पर आपके पास जो नोट्स वगैरह है ना, उन्हें पढ़े, अब नई चीज पढ़ने की कोशिश न करें। राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। तो राजस्थान में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए, कौन सी बिजली? परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा। इसके लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री शाहिदा खान की उपस्थिति में राज्य सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच यह हॉल स्थापित करने के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो जिला कौन सा? जयपुर। दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ध्यान रखना, इस साल नरेंद्र मोदी जी 2 बार आ चुके हैं। इससे पहले मालाश्री भीलवाड़ा के अंदर 1111वीं देवनारायण जी की जयंती पर आए थे, और अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस धनबाद के अंदर जनता को समर्पित करने के लिए पहले खंड को आए। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहले खंड जनता को समर्पित किया। इसी के साथ हरियाणा के सोहना से लालसोट के बीच 247 किलोमीटर पर यह सफर शुरू हो गया। छठा प्रश्न देखो, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन कहां बनाया जाएगा? बहुत बड़ी बात है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन कहां बनाया जाएगा? श्री महावीर जी करौली। कहां पे? श्री महावीर जी करौली में बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा श्री महावीर जी करौली में अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर की तैराक युग चेलानी ने कुल कितने पदक जीते? इंपॉर्टेंट है, भोपाल के अंदर खेलो इंडिया 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहे हैं, और हमारे उदयपुर के तैराक युग चेलानी ने कुल कितने पदक जीते? 5 पदक। कितने? 5। तो इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम की पूरी चर्चा हम करेंगे जब पूरी एकदम सारणी वाइज हमारे पास पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी हैं ज्यादा वो नहीं पूछे जाते, उसमें ये पूछा जाएगा कि राजस्थान कितने नंबर पे रहा, राजस्थान ने कुल कितने पदक कांस्य स्वर्ण रजत जीते, और जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है हो सकता है जैसे युग चेलानी इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है। तो उदयपुर के तैराक युग चेलानी ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कुल 5 पदक जीते। कितने? 5 पदक, जिसमें 3 तो स्वर्ण जीते और 2 कांस्य जीते। 5 पदक जीतने वाले युग चेलानी प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसको याद रखना। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक सेंट्रल यानी केंद्रीय टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई 2022 की, तो उसमें राजस्थान को चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा। तो केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसमें राजस्थान है चौथे स्थान पर रहा। टीबी संक्रमित मरीजों की जांच, दवा आदि पर होने वाले खर्च और 6 साल की उम्र के छोटे बच्चों में टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी जैसे 9 इंडेक्स में प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आ रहा है। और राजस्थान में टीबी रोग को रोकने के लिए
एक योजना निक्षय संबल कवच योजना चलाई गई है, ठीक है, जिसमें जब तक इलाज चलेगा रोगी का 500 रुपए प्रति माह सरकार भी देगी, ठीक है। और टारगेट है कि 2025 तक टीबी मुक्त हो भारत राजस्थान। जितेंद्र गोदारा, मानविंदर सिंह को नेशनल प्रियोनरशिप अवार्ड से केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? जितेंद्र गोदारा व मानविंदर सिंह को नेशनल प्रियोनरशिप अवार्ड से केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया, इनका संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। तो हनुमानगढ़ के जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से नेशनल एग्री प्रियोनरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। जितेंद्र गोदारा व मानविंदर सिंह देसी गिर गायों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने शुद्ध देसी घी, दूध व दूध से निर्मित मिठाइयों का स्टार्टअप शुरू किया। ये बहुत अच्छा काम, शुद्ध देसी घी वाला। जब भी हम स्वदेशी अपनाकर कोई काम करते हैं ना, वास्तविकता में क्या बात है, उस काम करने का नजारा ही कुछ होता है, ठीक है। एक तो व्यवसाय और कुछ खुद की स्वदेशी चीजों का, शुद्ध चीजों का करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया। बहुत इससे पहले हरि सिंह जी को भी सम्मानित किया गया, जो सूरतगढ़ के संगर के रहने वाले हैं, जो गोपाल रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध शायर और संवाद लेखक जावेद अख्तर पर अरविंद मंडलोई द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? प्रसिद्ध शायर और संवाद लेखक जावेद अख्तर पर अरविंद मंडलोई द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा? कलराज मिश्र, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। तो कलराज मिश्र ने सुप्रसिद्ध शायर और संवाद लेखक जावेद अख्तर पर अरविंद मंडलोई द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का लोकार्पण किया गया। तो इसको, क्योंकि पुस्तक के बार पूछ ली जाती है। वीडियो वगैरह आपको मिल रही है नानक, एक तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसे कल मैंने आपको स्पेशल भारत के अंदर वन व वन्य जीव अभ्यारण्य में आए हुए प्रश्न दिए थे, क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा के में एक टॉपिक है, तो वहां से प्रश्न आ सकते हैं आए हुए। उसमें IAS, RS, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस में आए हुए, तो एक आधा प्रश्न आएगा, तो हो सकता है वहां से पुट हो जाए। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट मुझे जानकारी मिलती है, मैं आपको वहां डाल रहा हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 16 दिसंबर 2019 गठित कृषक कल्याण कोष राशि बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितनी कर दी? तो बहुत बड़ी बात है, 5000 से कर कितनी कर दी? 7500 करोड़। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ब्लू पोट्री के लिए किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? जयपुर, अलवर, नागौर, कोटा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या? किस सभ्यता में मकान व बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता? गणेश्वर। बार बार प्रश्न आ रहा है, ये पूछे गए थे CAT में। कोल्यमाला ग्रंथ नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? 18। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है? तो ये अंताबारा में है, कन्यानी अंताबारा में है। राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राम रसदे ने। और अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहां स्थित है? अलवर में। ये पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज ये सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में क्वेश्चन आए हैं। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ की किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? प्रथम बार 7000 मनसब तथा मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर शासक कौन था? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? और अनवट, अनोटा, जर्रा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? बोलो, ये प्रश्न आ गया, भी याद कर लेना अच्छे तरीके से। अनवट, अनोटा, जर्रा, पोलरा किस अंग के आभूषण है? तो निरंतर बने रहिए, अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए, लगातार प्रयासरत नानक क्लासेज ऐप में चल रही हाईकोर्ट LDC की टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन 50 टॉपिक 50 दिन 50 रुपए में टेस्ट सीरीज चल रही है, वो जरूर दें। अधीनस्थ बोर्ड RPSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों की छोटी सी सीरीज चल रही है, वो करें। बाकी पूरे साल का करंट अफेयर्स का जो जनवरी से दिसंबर 2023 वीकली मंथली आपको मिल रहा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। नानक क्लासेज ऐप पे जरूर विजिट। बाकी हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो रही है, निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहिए। और वैकेंसियों का पिटारा खुलने वाला है, बस आप में कमी नहीं रहनी चाहिए, मेहनत अच्छी करो। और जब पेपर हो उससे पहले आप एकदम तैयार रहो, किसी भी हालत में कोई भी सब्जेक्ट हो। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।